अगर तुम मुझे तलाक के पेपर जल्द से जल्द भिजवा दो तो मैं अपने बेटे से मिलने आ सकती। तुम अपने बेटे की जिंदगी की कीमत लगा रही हो? मैं खालिद मलिक तुम्हें पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। माहिन आंटी के पैसे चोरी हो गए, वो सबको डांट रही हैं। कह रही हैं कि मैं घर पुलिस बुलाऊंगी। पापा क्या हमारे घर पुलिस आएगी? आज शाम को सारी हकीकत मेरे सामने खुल गई। मैंने तुम्हारी और बुआ की सारी बातें सुन ली थी। मुझे बुआ बहुत मजबूर थी। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। ऐसा क्या हो गया है अहमद? ऐसे क्यों बोल रहे हो? माही, अगर वो भोली लड़की कुछ कहती नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बात बात पे उसे ताने देना शुरू कर दो। मैंने कब ताने दिए उसे? तुमने उसके दोस्तों के सामने ये नहीं कहा कि वो यतीम है? तो इसमें क्या झूठ है अहमद? सारी दुनिया जानती है कि वो यतीम है और एक मुसीबत की तरह तुम्हारे सर पे आके बैठ गई। बस कर दो माही, बस कर दो। तुम हद से बढ़ रही हो। अच्छा अहमद, गैर लड़की के लिए तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? वो गैर नहीं है, नहीं है वो गैर। आजकल आप शुगर अवॉइड कर रहे हैं ज्यादा। You don't need to see a doctor. You need to see me, okay? Anyway, किसी दिन अपॉइंटमेंट करके चले जाइएगा। साहबजादे भाई कहाँ गायब हो सुबह से? मुस्तकीम, क्या बात है? सब खैरियत तो है? मुस्तकीम, बात क्या है? कुछ बोलो तो। खुद को समझती क्या है? कौन खुद को क्या समझती? उसने इतनी बेइज्जती की हिना की। किसने मुस्तकीम? और ये हिना बीच में कहां से आ गई? तुम तो नीलम के साथ गए थे ना? नीलम के साथ गया था हिना के घर उससे मिलने। तो वहां जाके पता चला कि वो यतीम है, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, और अहमद साहब उसके गार्डियन है। माहिन ने उसको यतीम होने का ताना दिया जैसे कि वो ऑनेस्टली मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि इस घर में क्या हो रहा है। आनी, मैंने बात की है माही से। आनी, तुम जानते हो वो दिल की बुरी नहीं है। कभी कभी इंसान कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देता है। आजकल वो अपने बेटे के हवाले से काफी डिस्टर्ब्ड है। ओके फाइन, शी इज डिस्टर्ब्ड, लेकिन बाकी सब लोगों को तो डिस्टर्ब ना करे ना। और अगर उसे अपने बेटे की इतनी ही परवाह है तो यूके क्यों नहीं चली जाती? यहाँ क्यों बैठी हुई है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर मैं अपने बेटे को इतना ही मिस करती हूँ तो यहाँ क्या कर रही हूँ? लेकिन एक बात तुम ही मुझे बताओ, अगर तुम्हारे बेटे को कोई तुमसे दूर कर दे, ना उससे मिलने दे, ना फोन पे बात हो, तो क्या करोगी तुम? तुम भी तो एक माँ हो ना, मेरे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हो। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरे यहाँ रहने पे एतराज है तो
मैं चली जाऊंगी। देखो माही, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये अमर का घर है, उसका जिसको दिल चाहता है यहाँ पे रखे, जिसको दिल चाहता है ना रखे। लेकिन तुम जानती हो जो बातें तुमने हिना के बारे में की हैं, उसकी वजह से वो कितना हर्ट हुई है, कितना दिल टूटा है उसका। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तो अहमद की अच्छाई बता रही थी कि वो एक यतीम की कफालत कर रहा है। तुम अपने जज्बात को अगर अपने आप तक रखो तो बहुत बेहतर होगा माही। अच्छा प्लीज प्लीज तुम दोनों अब इस बात को यहीं खत्म कर दो प्लीज। नहीं अमर, ये बात यहां खत्म नहीं होगी। मैंने जो किया है इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। क्या है? मैं देखता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं। बेटा जिंदगी तो तुम दोनों ने गुजारनी है। मगर हिना तैयार हो जाएगी तुमसे शादी के लिए? I don't know मामा, लेकिन मुझे ये पता है कि वो किसी और को भी पसंद नहीं करती। उसके चुप रहने, सबसे अलग रहने की वजह आज मुझे पता चली। खुद को कितना अकेला फील करती होगी ना। ठीक है बेटा, मैं माहीन से बात करती हूँ इस बारे में। नहीं मामा, अब माहीन से बात नहीं करेंगे। आप अहमद से बात करें जो कि उसके गार्डियन है, क्योंकि हिना की जिंदगी का फैसला करने का हक हिना के बाद सिर्फ अहमद को। मगर माहीन से बात करना होगी ना बेटा। तुम माहीन की तरफ से दिल बुरा ना करो, हो सकता है उसने इस कॉन्टेक्ट्स में बात ना की हो। मामा मैं उसकी तरफ से दिल बुरा नहीं कर रहा हूँ, बट शी इज नॉट अ पॉजिटिव पर्सन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट पापा? शी इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल। ओके, रिलैक्स। मुझे तुमसे बात करनी है। अपने कमरे में जाओ। जी। मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, लेकिन आज दिन में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच इतना बुरा लगेगा। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, सच हमेशा कड़वा लगता है। तुमने अहमद को दिखाने के लिए इतना रोना धोना किया, सिर्फ उसकी हमदर्दी हासिल करने के लिए, है ना? ये क्या कह रही हो? बस करो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अहमद के लिए मेरी क्या फीलिंग्स है। लेकिन अहमद के लिए मोहब्बत से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास है, और इसी एहसास की वजह से वो तुम्हारी फिक्र करता है। लेकिन तुम उसकी जिम्मेदारी को कुछ और ही समझ रही हो। मुझे तो, लेकिन मैं अहमद को किसी भी सूरत नाराज नहीं करना चाहती। अहमद तो सिर्फ यही चाहता है कि तुम्हें हर खुशी मिले, और मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन आज जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, है ना? मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे तुम हर्ट हो। आई एम रियली सॉरी। देखो, बड़ों से तो गलतियां हो जाती है ना, छोटों का तो फर्ज होता है कि वो उन्हें माफ कर दे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो मुझे। हिना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आई थिंक माहीन दिल से तुमसे माफी मांग रही है, तुम भी इसे दिल से माफ कर दो प्लीज। मैंने आपको माफ किया। थैंक यू सो मच।
आज आप लेट हो गए। मैं तो नाश्ता भी कर लिया। ओह सॉरी बेटा, आज मैंने ऑफिस देर से जाना है। अब जा रहे हो स्कूल? जी। हिना बाजी कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगी। बाय पापा। बाय बेटा, हैव अ गुड डे। बाय। कौन है? नाश्ता नहीं करोगी? मैंने कर लिया था हिरा के साथ। अच्छा, और लगता है यूनिवर्सिटी जाने का भी कोई प्रोग्राम नहीं। क्यों? जो कुछ कल हुआ उस वजह से? वैसे ऑनेस्टली मैंने तुमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। किसी के कह देने की वजह से तुम पराई नहीं हो जाओगी। मैं आपकी अपनी भी तो नहीं हूँ। तुम मेरे क्या हो? बुआ ने मुझे बताया कि तुमने नाश्ता नहीं किया, यानी अब तुम झूठ भी बोलोगी मुझसे। मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा चलो, आप मैं नाश्ते की टेबल पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा। एड्रेस तुम्हें लिखवाया तो था। हाँ, जहां ना जाने मैंने तुम्हें कितने लेटर्स और कार्ड्स भेजे थे मगर छोड़ो इन बातों में क्या फायदा। मैं इसी हफ्ते तुम्हें तलाक के पेपर्स भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर ईसा को तुम अपने पास नहीं रख सकते तो तुम उसे मेरे पास भेज सकते। मैं उसे किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दूंगी ताकि उसकी जिंदगी तो समझ जाए। तुम अपनी जिंदगी संवारो माही। ईसा मेरे साथ ठीक है। तुम कभी नहीं बदल सकते खालिद। वही मिडिल क्लास मेंटालिटी। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारा इंतखाब किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Looking very nice. थैंक यू। आज लेट नहीं हो गए तुम? जी, एक क्लास मिस हो गई है। वैसे ये तो सिर्फ एक क्लास है। जिंदगी में कभी भी राइट टाइम पे राइट चॉइस को मिस मत कर, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। है ना अहमद? याद आया, आंटी की कॉल आ रही थी। कौन सी आंटी? मिसेस रहमान, हिना की प्रिंसिपल। वो हम सबको डिनर पे इनवाइट करना चाहती हैं, खास तौर पे हिना को। वही बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी, कह रही थी कि बहुत अच्छी और लायक लड़की है। वो खुद बहुत अच्छी है। अहमद, तुम क्या कहते हो? किस बारे में? डिनर के बारे में। हाँ, इस वीक तो मैं काफी बिजी हूँ, नेक्स्ट वीक ट्राई कर लेते हैं। थैंक यू।
मैं आपका गाड़ी में वेट कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। दीदी ये फूल लगा दो। फूलों की ताजगी तो देने वाले की मोहब्बत से जिंदा रहती है, पानी से नहीं। वो तो उसी दिन बेजान हो जाते हैं जब जड़ों से अलग किए जाते हैं। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, वो मुझे माफ तो कर देगी ना? यार मुझे क्या बताओ। मैं इतना परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठ के चिप्स खा रही हो। तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती भी तुम्हारी है। किसने कहा था उसके घर पहुंचो और उसे जलील करवाओ? क्या इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ मुझे अफसोस जरूर है कि हमारे जाने से उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ी, मगर हाँ मगर किसकी वजह से? तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा ना। तब भी माफ ना किया तो? उसके पांव पकड़ लूंगा, उसके कान पकड़ लूंगा। ओह वाह, ये किसके लिए? किसके लिए हो सकता है? मेरे लिए। आई सी। चिप्स खा ले। बाय। बाय। हिना, मैं जानती हूँ तुम हमसे नाराज हो, लेकिन हम तुम्हें दुख नहीं देना चाहते थे। और मुस्तकीम, वो तो बहुत परेशान है, पूरी रात से नहीं सोया। तुम लोगों की कोई गलती नहीं थी। जहाँ तक माहीन जी की बात है तो उन्होंने भी ठीक ही कहा था कि मैं यतीम हूँ।
गया तुम्हें? क्यों रो रही हो? अच्छा चुप कर जाओ। ये लो हिना, चुप भी कर जाओ। मुस्तकीम देखो ना, ऐसे रो ही जा रही है। अरे वाह वाह, आज तो पहली बारी में ही बात मान ली। हिना से अकेले परेशान नहीं होते, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम दोस्तों से शेयर कर सकती हो। आखिर दोस्त हैं हम, और दोस्त दोस्तों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? क्यों ही ना? आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। हमारी वजह से तुम्हें परेशानी उठाना पड़ी। थैंक यू। अच्छा अब तो हंस दो। That's not short enough. There. Don't bowl there. Do not bowl full. पापा, Get it in the block hole. देखिए मैं लेता हूँ मकई। That's muscle as well. वेरी गुड बेटा। सुना है आप आज आंटी के साथ शॉपिंग करने गई थी? हाँ, आज हम शॉपिंग पे गए थे। ये तो कुछ खरीद ही नहीं रही थी, जबरदस्ती इसको टेडी बेयर लेकर दिया मैंने। अरे मैं आपको बताना भूल गई, मैंने टेडी बेयर लिया है। मैं जल्दी से लेकर आई। अरे वाह, बहुत प्यारे फूल हैं। कहाँ लेके जा रही हैं? हिना बीबी ने दिए थे कि इन्हें पानी में रख लूं ताकि ज्यादा देर तक ताजे रहें। फूलों की ताजगी तो देने वाले की मोहब्बत से जिंदा रहती है, पानी से नहीं। वो तो उसी दिन बेजान हो जाते हैं जब जड़ों से अलग किए जाते हैं। ये मुस्तकीम है, मेरी क्लास फेलो। हेलो। पापा, मेरे टेडी बेयर। बहुत प्यारा है बेटा। आंटी, पापा को क्या हुआ? बेबी, ये फूल लगा दो।
आखिर दोस्त हैं और दोस्त दोस्तों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? क्यों ही ना? आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। इन्हें से अकेले परेशान नहीं होते, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम दोस्तों से शेयर कर सकते हो। दोस्त फूलों की ताजगी तो देने वाले की मोहब्बत से जिंदा रहती है। मैं एक बार फिर तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें हिना से मोहब्बत नहीं है। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, माहिन, क्या बात है? अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। अच्छा किया। लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ ऐसा ही है। परेशान हो किसी बात को लेकर? नहीं यार, बस ऐसे ही। क्या देख रहे हो? चांद को। जब देखो तो कितना करीब लगता है, और हाथ बढ़ाओ तो कितना दूर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमें लगता है कि हम जिसे चाहते हैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो वो हमारा हाथ थाम लेगा, लेकिन जब हम हाथ बढ़ाते हैं तो उस हाथ को थामने वाला कोई नहीं होता। आज बड़ा फलसफा झाड़ रही हो। तुम फलसफा कहो या कुछ और, मैं जो कहना चाहती थी वो तुम समझ गए, और अगर समझ के भी नहीं समझना चाहते तो मेरी किस्मत। तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी प्यार करने वाली हिरा मिली और उसके साथ तहरीम और अहमद मिले। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इन जैसे लोगों का प्यार मिला। तुम मेरे क्या हो। थैंक यू अहमद जी। You're most welcome. तुम मेरे क्या हो। बुआ, बुआ, अहमद और हिरा के बारे में पूछना है। अहमद तो काफी देर होगी ऑफिस चला गया, और हिरा को अभी मैंने स्कूल भेजा है। थैंक यू। तुम तो ऐसे थैंक यू बोल रही हो जैसे हिरा तुम्हारी अपनी बेटी हो। आप यही समझ लें। समझने और हकीकत में बहुत फर्क होता है ना, और बेहतर यही है
कि तुम हकीकत में जीना सीखो, ना के ख्याल में, समझी? क्या बात है हिना बेटा, आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं, भूख नहीं है। अहमद जी इतनी सुबह ही चले गए आज? पता नहीं बेटा, कुछ मूड खराब था उनका। क्यों? शायद कोई ऑफिस की परेशानी हो। वो अपनी बात किसी से कहते थोड़ी हैं। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? बहुत बिजी लग रहे हो तुम लोग। नहीं, एक्चुअली मिसेस आला जा रही हैं, उनके हस्बैंड का ट्रांसफर हो चुका है, तो हमारी सारी क्लास मिलकर उनको एक फेयरवेल पार्टी दे रही है। और मैडम आपको भी कंट्रीब्यूशन देना होगा। मुझे भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? जी, क्योंकि पार्टी हमारी क्लास की तरफ से है। ठीक है, मैं कल पैसे ले आऊंगी। यार प्लीज कल ले आना, सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। ले आऊंगी बाबा। ओके, ये देखो लिस्ट में ये लोग हैं। मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप होमवर्क भी ना करो और खाना भी ना खाओ। मुझे नहीं अच्छा लगता माहिन आंटी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए और कहती है खुद खाया करो, अब आप बड़ी हो गई हो। कहती तो वो बिल्कुल ठीक है, आप बड़ी होती जा रही हो। पता है परसों हम सारे स्टूडेंट अपने टीचर को मिलकर फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। फिर तो मजा आएगा। बताओ इनमें से कौन सा जोड़ा पहनूं? ये वाला, ये वाला, ये या फिर ये? इनमें से तो कोई भी अच्छा नहीं है और सारे पुराने हैं। मैं पापा से कहूंगी आपको एक न्यू ड्रेस दिलवा दें। नहीं नहीं, पापा से बिल्कुल मत कहना। मैं आनी के साथ जाके खुद ही न्यू ड्रेस ले आऊंगी। ठीक है, चलो बैठ के देखो टीवी, मैं अंदर रख के आती हूँ। मगर आखिर क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है बस। लेकिन तुम्हारे टीचर्स क्या सोचेंगी हिना? आनी कुछ भी नहीं सोचेंगी, और वैसे भी मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमाल करती हो, खुद ही से सवाल किया, खुद ही से जवाब दे दिया। क्या बात है आपकी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। बिल्कुल ठीक नहीं कह रही हैं आप। अब जल्दी से जाएं और जाके अपने कपड़े बदलें। आनी को हिना बाजी को नया ड्रेस लेना था। जब मैंने उनको बोला कि मैं पापा को बोलूंगी तो कहती है वो आपके साथ जाएंगी। तो यही वजह थी ना हिना? अब आनी आप हिरा और उमर के साथ चली जाए ना, मुझे नहीं जाना। पापा आ गए। आनी हिरा जिद कर रही थी, इसलिए मैंने कह दिया कि ठीक है, मैं न्यू ड्रेस लेने के लिए आपके साथ चली जाऊंगी। पक्की बात है ना? पापा, हिना बाजी की यूनिवर्सिटी में फेयरवेल है और उनके पास न्यू ड्रेस नहीं है। पापा आप उनको न्यू ड्रेस ले देंगे? पापा कुछ बोलते क्यों नहीं है? हाँ बेटा ले देंगे। लेकिन आप मेरा ना बताना उनको, नहीं तो वो गुस्से हो जाएंगी। अच्छा नहीं बताऊंगा, आ जाओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ जी, क्या हो रहा है? कैसे है मैं? कैसे हो ना? ठीक हूँ, आप कैसे? फाइन। क्या हो रहा है? बस अभी जाने की तैयारी हो रही थी। तो बैठो ना, चाय चाय पीते हैं। चाय मंगाओ ना। मैं लाती हूँ चाय। बाबर को कह दो। क्या हाल है माइन? अरे वाह, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था, सोचा घर जल्दी आके हिरा के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लूं। बहुत अच्छा सोचा, कभी हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया करें। तुम्हारे साथ तो फिर भी टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। ऑफिस से लंच या कॉफी पे जाना। मैं जानती हूँ,
ये मोहब्बत और अपनापन आज से नहीं चलो, शुक्र है तुम्हें ये तो पता है। है। यू आर डार्लिंग एंड है ना? तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कल तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन है ना? जी। तो तुम जा रही हो ना? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। इसमें डिसाइड करने वाली कौन सी बात है? तुम्हें जाना चाहिए। अच्छा चलो, कुछ चीजें हैं तुम्हारी। ये क्या है? कुछ ड्रेसेस हैं और थोड़ी सी ज्वेलरी भी। इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, कोई भी पहन लेती। नहीं, हेरा की ख्वाहिश थी कि तुम कल कोई न्यू ड्रेस पहनो, इसलिए मैं ले आया। है ना, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी प्यार करने वाली हिरा मिली और उसके साथ तहरीम और अहमर मिले। वरना आजकल के जमाने में कौन किसका इतना ख्याल रखता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इन जैसे लोगों का प्यार मिला। थैंक यू अहमर जी। You're most welcome. तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। चले इंशाल्लाह, बाकी कल बात होती है। ऑल राइट। मुझे पता था तुम यहीं होगे। मैंने कहाँ जाना है? अगर तुम कहीं जाना भी चाहो तो इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी मैं। क्या मतलब? कुछ नहीं। एक बात कहूं? हाँ बोलो। तुम्हें हिना के लिए खुद से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने उसको तो ये कहा था कि हिरा की तरफ से है। अगर हिरा ने ख्वाहिश की भी थी तो तुम उसे पैसे दे देते जैसे पहले देते थे। पता नहीं, अगर इसी तरह तुम उसके मुतालबात पूरे करते रहे तो बात कहां की कहां पहुंच जाएगी। कभी कभार मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती यार, एक ड्रेस दे देने से क्या फर्क पड़ जाता है? अहमद, ये तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त वो लड़की किसी और ही दुनिया में होगी। बुआ, बुआ, जी बेटा। बुआ मेरे कपड़े प्रेस हो गए तो मुझे ला दे। जी बीबी, अभी लेकर आई। लाइए बुआ। क्या बात है बुआ? बेटा, ये आपका जोड़ा मैं अपने हाथ से इस्त्री करके टांग कर आई थी। क्या हुआ इस जोड़े को? तुम मेरे क्या हो, तुम
झगड़ा नहीं करोगे तुम, मैं खुद जाऊंगा तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर। बाबा सच? I mean, हिना नाम की कोई बच्ची है जिसे वो पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। जी